साथियों, आप सभी को नमस्कार। एक बार फिर आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल मैथ्स क्लास में। कक्षा 10वीं के गणित प्रश्नों को हम हल कर रहे हैं। अध्याय 3 एक चर का द्विघात समीकरण से प्रश्नावली 1 को। यहाँ पर क्या कहा गया है, ये जो प्रश्न आपके सामने दिख रहा होगा कि निम्नलिखित में से वर्ग समीकरण चुनिए, और ये 10 अन्य प्रकार के समीकरण दिए हैं और इनसे हमको चुनना है कि कौन सा समीकरण वर्ग समीकरण है और कौन सा समीकरण वर्ग समीकरण नहीं है। तो इसके लिए हमको सबसे पहले वर्ग समीकरण होता क्या है, उसके कॉन्सेप्ट क्या है, ये हमको समझना होगा। तो देखिए, ये जो आदर्श वर्ग समीकरण होता है, ठीक है, आदर्श वर्ग समीकरण जो होता है उसमें क्या होता है, ए या कोई भी एक संख्या होगी, उसके साथ ये जो संख्या होती है उसके साथ x मतलब एक चर रहता है और इस चर का अधिकतम घात होगा 2। इसके बाद दूसरा चर होता है, कोई जरूरी नहीं है प्लस हो, माइनस भी हो सकता है, प्लस या माइनस कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर होगा एक दूसरी संख्या और उसके साथ होगा इसी चर का, ये घात 2 था, ये घात 1, और उसके बाद प्लस या माइनस करके हो सकता है एक तीसरा चर हो जिसको हम c कहेंगे, और ये बराबर होता है 0 के। तो ये वर्ग समीकरण होता है। एक बार और समझ लीजिए कि x की जगह कुछ भी हो सकता है, लेकिन यहाँ चर होगा, x हो सकता है, y हो सकता है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। तो x के घात 2 की जगह यहाँ पर घात 2 है, ठीक है, तो यहाँ फिर घात 3 नहीं होगा। किसी में ऐसा वाला ये जो करनी वाला संख्या होता है ये नहीं होगा, इस ऐसा यदि किसी में है तो उसको हम नहीं मानेंगे। अच्छा, ये करनी किस में होना चाहिए, ये जो x है ना उसी में होगा। मतलब यहाँ मान लीजिए कि कुछ इस प्रकार से लिख दिया गया है, कोई एक समीकरण ऐसा दिया है कि a x की घात 2 धन b वर्गमूल x धन c। तो यहाँ पर क्या आ गया, जो x है वो वर्गमूल के भीतर में आ गया, तो फिर ये हमारा बहुपद नहीं होगा। वैसे ही मान लीजिए कहीं दिया है a x का घात 2 धन a x का घात 3 धन x। अब इसको आप बोलोगे तो यहाँ देखिए घात 2 के अलावा घात 3 भी आ गया, तो ये भी हमारा क्या है, वर्ग समीकरण नहीं होगा। मैंने बताया वर्ग समीकरण में अधिकतम घात कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। उसके बाद का जो भी पद होगा उसमें यहाँ x है, तो x का बाद वाला जो x होगा वो हमेशा उसमें घात 1 होना चाहिए। तो घात 1 तो दिखता नहीं है, ऐसा ही रहेगा, मतलब एक घात 1 है समझ लीजिए। और उसके बाद एक तीसरा पद रहेगा जिसमें x बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका वर्ग समीकरण। यदि यहाँ पर x में इस तरीके से दिया है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कोई समीकरण ऐसा बना हो कि a x का घात 2 धन 1/x b धन c बराबर 0। तो आप कहोगे यहाँ तो a भी है, x का घात 2 है, और यहाँ पर x है जिसका घात कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो ये क्यों नहीं है। अच्छा देखिए, ये क्या है, 1/x है, क्या है, 1/x। यदि हम यहाँ तिर्यक गुणा करते हैं इसका, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, ये इसके साथ गुणा हो जाएगा, तो a x का घात 3 हो जाएगा। यहाँ पर बचेगा b, और ये x का इधर तिर्यक गुणा हो जाएगा तो xc हो जाएगा। तो यहाँ कौन सा घात आ गया, घात 3 आ गया। तो ये जो समीकरण दिया है फिर ये भी क्या होगा, आपका वर्ग समीकरण नहीं हो सकता। तो आप समझ गए होंगे वर्ग समीकरण के लिए कुछ शर्तें हैं, और वो शर्त क्या है, ये आदर्श वर्ग समीकरण का सूत्र आपके सामने रखा हुआ है। इसकी सहायता से आप समझेंगे कि एक संख्या होगी, संख्या के साथ x होगा और x का घात अधिकतम 2 होगा। हो सकता है यहाँ संख्या ना हो, कहने का मतलब क्या हो सकता है, ये ऐसा भी हो सकता है, ठीक है, यहाँ पर कोई संख्या ना हो और ये बराबर 0 हो। तो क्या ये वर्ग समीकरण नहीं है, ये भी वर्ग समीकरण है। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पर x का घात 2 है, और उसके बाद वाला जो x आया उसमें घात कुछ नहीं है, मतलब 1 है, और उसके बाद संख्या कुछ नहीं है, मतलब क्या है, संख्या 0 है, मान सकते हैं ना। तो ये इस रूप में आ गया। अब इसके सामने कोई संख्या नहीं है, मतलब 1 है, इसके सामने कोई संख्या नहीं है, मतलब 1 है, ठीक है। तो इस प्रकार से ऐसा यदि समीकरण दिया रहेगा कि x का घात 2 केवल दिया है और उसके बगल में एक दूसरा x दिया है और इधर कोई भी संख्या नहीं दिया है, तो ये भी क्या होगा, वर्ग समीकरण कहलाएगा।
तो ये कुछ शर्त है, कुछ नियम है जिसको हमने समझ लिया। अब उसकी सहायता से हम यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे कि कौन कौन से वर्ग समीकरण है और कौन कौन से वर्ग समीकरण नहीं है। अब चेक करते जाते हैं कि हमारे पास जो ये समीकरण दिए गए हैं क्या वो वर्ग समीकरण है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर x का घात 2, फिर उसके बाद प्रॉपर तरीके से एक दूसरा पद भी है जिसमें x का घात कुछ नहीं मतलब 1 है और उसके बाद संख्या है। तो इसका मतलब क्या है, ये बहुपद आपका होगा। ठीक है, तो वर्ग समीकरण चुनते चाहिए। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं सीध में कि यह वर्ग समीकरण है। ठीक है, वर्ग समीकरण होगा, मैंने राइट लगा दिया, आप इसको सही कर लीजिए। फिर उसके बाद है x का घात 2 धन 1/x बराबर 1। तो मैंने क्या बताया था, इस प्रकार का जब होता है x का घात 2 धन 1/x बराबर 1, तो ये मान लीजिए इसका तिर्यक गुणा करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, x का घात 3 बन जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 1 और x का तिर्यक गुणा इधर हो जाएगा। तो इस प्रकार से यदि ये समीकरण बनेगा, हम इस x को पक्षांतर भी कर देंगे तो यहाँ पर क्या बनेगा, ये इस प्रकार का समीकरण बनेगा। तो x का घात 3 हो रहा है, तो ये भी क्या है आपका वर्ग समीकरण नहीं होगा। तीसरा प्रश्न, इसमें क्या है, 9x का घात 2 ऋण 100x ऋण 20। तो ये भी क्या है आपका वर्ग समीकरण है, क्योंकि x का घात 2 है, फिर उसके बाद x है, ठीक है, उसके बाद संख्या है। तो ये भी क्या है आपका वर्ग समीकरण है। अच्छा, तीसरा में आप आ जाइए, यहाँ x का घात 2 है, ऋण 3 है, फिर उसके बाद क्या है वर्गमूल x है। देखिए वर्गमूल किसके ऊपर लगा है, x के ऊपर। हम पहले ही समझ चुके हैं नियम में कि वर्गमूल जब x के ऊपर रहेगा तो वो वर्ग समीकरण नहीं होता। तो इस प्रकार से हमको ये पता चल गया कि ये भी वर्ग समीकरण नहीं है। उसके बाद हम आते हैं यहाँ पर। तो देखिए ये बड़ा प्यारा सा प्रश्न है, इसको आप हल करके देखिएगा। x माइनस यहाँ पर जो है x माइनस 2x 2/x इक्वल टू माइनस x यहाँ पर मिला हुआ है। अब देखिए इसका तिर्यक गुणा हम करेंगे तो x का x के साथ गुणा होगा x² माइनस 2 और इस x का इधर भी गुणा हो जाएगा माइनस x² यहाँ पर होता है। अब इसको हम क्या करेंगे, पक्षांतर करेंगे तो x² हो गया, ये x² इधर आ गया तो प्लस x² हो गया और यहाँ आ गया माइनस 2 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर पूरा हम करेंगे तो ये दोनों जुड़ जाएगा, 2x² माइनस 2 इक्वल टू 0। अब ये सोचने वाली बात है हमारे पास कि क्या ये वर्ग समीकरण होगा। तो यहाँ पर देखिए ये जो है वर्ग समीकरण होगा। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ x का अधिकतम घात कितना है, 2 है। अच्छा, इसके बाद भले ही x नहीं है तो इसको इस प्रकार से भी तो समझ सकते हैं ना कि 2x का घात 2, यहाँ पर धन या ऋण लेके 0 गुणित x ऐसा कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि यहाँ 0 गुणित x के रूप में x उपस्थित है, माइनस 2 इक्वल टू 0। और 0 गुणित x यदि करते हैं तो इसका मतलब क्या होता है, 0 ही होता है, इसलिए इसको लिखा नहीं गया है। तो इस प्रकार से भी हो सकता है। तो इसलिए ये जो आपका समीकरण है ये वर्ग समीकरण के अंतर्गत आएगा। तो हम क्या कहेंगे, ये पांचवा समीकरण भी वर्ग समीकरण होगा। उसके बाद छठवां प्रश्न में आते हैं। तो यहाँ पर देखिए x का घात 2 x और यहाँ पर संख्या, ये भी वर्ग समीकरण है। बहुत सारे साथी ये बोलेंगे कि यहाँ तो वर्गमूल लगा है, लेकिन वर्गमूल कहाँ लगा है, संख्या में लगा है। संख्या में वर्गमूल लगा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, वो आपका समीकरण होगा कब, जबकि वहाँ x का अधिकतम घात 2 होना चाहिए और दूसरा x का अधिकतम घात 1 होना चाहिए, तब वो वर्ग समीकरण होता है। तो यहाँ पर दोनों नियम का पालन कर रहा है, इसलिए ये वर्ग समीकरण है। यहाँ जैसे अभी मैंने यहाँ करके बताया आपको, सेम स्थिति यहाँ पर भी बनी हुई है। x का घात 2 ऋण 10x बराबर 0। तो यहाँ संख्या नहीं है तो क्या है, वर्ग समीकरण होगा, बिल्कुल होगा। शर्त क्या है कि वर्ग समीकरण में जो चर संख्या है उसका अधिकतम घात 2 और दूसरा यदि चर संख्या वहाँ उपस्थित है तो उसका घात क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो ये दोनों शर्तों को पूरा कर रहा है, ये भी क्या है आपका वर्ग समीकरण है। अच्छा, यहाँ आ जाते हैं। देखिए यहाँ x है और y है, किसी का भी घात 2 नहीं है, इसका मतलब ये वर्ग समीकरण नहीं होगा। यहाँ भी वही है, यहाँ भी वर्ग समीकरण नहीं होगा। और यहाँ देखिए इस वाले प्रश्न को भी आप समझिए कि x माइनस 8 इक्वल टू क्या दिया है, 0। जब कोष्टक तोड़ेंगे तो x का x के साथ गुणा होगा तो क्या बन जाएगा, x का घात 2 बन जाएगा। ऋण x का 8 के साथ गुणा करेंगे तो 8x बराबर क्या आ गया, 0। तो यहाँ आप देख सकते हैं x का घात 2 हुआ और यहाँ पर जो दूसरा x है उसका कोई घात नहीं, मतलब कितना है, उसका घात 1 है। तो इस प्रकार से ये नियम का पालन करता है, अर्थात ये जो 10वां समीकरण है ये भी क्या होगा, आपका वर्ग समीकरण होगा। इस प्रकार हमने क्या देखा
पहला वर्ग समीकरण है, दूसरा नहीं है, तीसरा भी वर्ग समीकरण है, चौथा नहीं है, पांचवा वर्ग समीकरण है, छठवां भी वर्ग समीकरण है, सातवां भी वर्ग समीकरण है, जबकि आठवां वर्ग समीकरण नहीं है, नौवां भी वर्ग समीकरण नहीं है और 10वां आपका वर्ग समीकरण है। तो इस प्रकार से वर्ग समीकरण हम पहचानेंगे और वर्ग समीकरण से संबंधित प्रश्न आएगा तो उसको ऐसे ही पहचान के हल करेंगे। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा कि वर्ग समीकरण कैसे निकाला जाए। और यदि कोई सुझाव है या कोई भी प्रश्न में शंका हो तो आप कमेंट करके हमको ज़रूर बताइए। तब तक साथियों अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और गणित बनाते रहिए। धन्यवाद।